ऑल राइट, इस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियोस कई बार बनाई है। ये टॉपिक है हाउ टू लुक फॉर बग्स, व्हाट इज योर मेथडोलॉजी। अब मैं आज वापस से इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं, ये आप लोगों को वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। वीडियो को देखते रहना। अगर आप लोगों को बग्स फाइंड करने, एक अलग तरीके की सोच जाननी है बग्स फाइंड करने की, मैं आपको गारंटी देके बोलता हूं, अगली 5 मिनट तक वीडियो देखोगे ना तो आप लोग अगली और 5 मिनट देखने के लिए एडिक्टेड हो जाओगे। 5 मिनट अपने लाइफ के देकर देखो इस वीडियो को, बहुत ही मजेदार इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन द हैक, दिस इज सैबिजिल और ये वीडियो है हाउ टू लुक फॉर बग्स के बारे में। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज जस्ट मेड फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो कई सारे लोग अपने आप से करते हैं हमारे फील्ड के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर, कि हाउ टू लुक फॉर बग्स। ओके, या फिर हम कह सकते हैं किसी को हम पूछते हैं या फिर हमको कोई दिखता है जो प्रोफेशनल इस फील्ड के अंदर, तो हम दिमाग में यही सवाल करते हैं कि हम उनसे पूछें कि व्हाट इज योर मेथडोलॉजी, आप इतने बग्स कैसे फाइंड करते हो। क्या ये सवाल आपके दिमाग में आता है? आता ही होगा आपके दिमाग में सवाल। तो आज इस वीडियो में मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से सीखे हुए कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसे ट्रिक्स जो आप लोगों को बग्स फाइंड करने में मदद करेंगे, 110% करेंगे। ये कोई प्रोफेशनल के दिमाग की बात मैं आप लोगों को नहीं कहने वाला हूं। मैं आप ही में से जो एक बिगिनर बंदा यहां पर बैठा है, यानी कि मैं आप ही लोगों की तरह आप ही लोगों के प्रोसेस से गुजर के आया हूं और आप ही लोगों के दिमाग को मैं जानता हूं और वही दिमाग का मैं यहां पर जो कंफ्यूजन है उसको सॉल्व करने वाला हूं। मैं यहां पर कोई भी 5-10 साल का एक्सपीरियंस नहीं बताने वाला हूं। ये जो 2 साल की बग हंटिंग में मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है ना, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। पिछले 2 साल में बग हंटिंग करता था, इस साल तो मैंने बग हंटिंग छोड़ दी। आई एम कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द अदर एस्पेक्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। कई सारी वीडियोस में मैं ये बोलता रहता हूं, तो नीचे कमेंट में जाकर गलत चीजें मत लिखना, अच्छा नहीं रहता है, वैसे मेरे को ब्लॉक करना पड़ता है। तो अब मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले ना मैं यहां पर स्टार्ट करूंगा एक ऐसे कॉन्सेप्ट से। सुनना मेरी बात, यहां पर कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, बस मुझे ही देखना है आप लोगों को पूरी वीडियो में, बस अगर इच्छा आती है तो सुनना, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम बग बाउंटीज। ये एक सवाल है जो सबसे पहले आपको पूछना है बग हंटिंग स्टार्ट करने से पहले। अब क्या आप लोगों का अगर मकसद पैसे कमाना है, सबका मकसद यही होता है, बग बाउंटी सब लोग इसीलिए करते हैं, चाहे कोई भी आपको ये एडवाइस दे दे कि नहीं मैं तो अपने पैशन के लिए करता हूं, नहीं मेरे को अच्छा लगता है इसलिए करता हूं। कोई भी काम इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो किसी के अच्छे के, मतलब अगर हमको अच्छा लगता है तो वो हम करेंगे। हम लोगों का कहीं ना कहीं पर तो उसका जो मोटिव है वो जुड़ा हुआ होता है किसी ना किसी गोल के साथ, किसी ना किसी रिवॉर्ड के साथ। तो यहां पर बग बाउंटी में हमारा रिवॉर्ड होता है मनी। मनी सब लोगों को चाहिए। तो अब आप लोगों को सबसे पहले दिमाग में ये लाना होगा कि बग हंटिंग आप लोगों को क्यों करनी है। स्टेप बाय स्टेप मैं मेथडोलॉजी बताने वाला हूं, पूरी देखते रहना वीडियो में। यहां पर मैं फिलोसॉफी नहीं बताने वाला, मोटिवेशन नहीं है, पूरी मेथडोलॉजी है। सबसे पहले अपने दिमाग में ये सोचो किसी भी टारगेट के ऊपर जाने से पहले कि आप लोगों को क्या चाहिए, उस टारगेट के अंदर बग्स फाइंड करके आपको क्या चाहिए। अगर आपका दिमाग ये कहता है और कहेगा बाउंटीज, तो सबसे पहले आप लोगों को फोकस ज्यादा करना है रिकॉनासिस पे। ज्यादा टाइम जितना आप रिकॉन पे क्या कहते हैं उसको स्पेंड करोगे ना, मैंने अभी सुबह ही ट्वीट किया था आज, जितना टाइम आप स्पेंड करते हो ना रिकॉन पे, उतने आपके चांसेस बढ़ जाते हैं बग्स फाइंड करने के। तो सबसे पहले यहां पर मैं यही चीज कहूंगा कि आप लोग सबसे पहले रिकॉन पर ज्यादा टाइम दो। कई सारे लोगों को मैंने देखा है, टारगेट चूज किया नहीं, सब डोमेन कोई मिला नहीं, सब डोमेन मिलने के बाद तुरंत उसी सब डोमेन पे एसक्यूएल इंजेक्शन और एक्सेस के पेलोड्स लगाना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। अपना टाइम दो उस वेबसाइट को, ठीक है। तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब हमने निकाल लिया कि हम लोगों को बग बाउंटीज क्यों करनी है। हम लोगों को पैसा चाहिए, हम लोगों को मनी चाहिए, हम लोगों को फेम चाहिए, हम लोगों को हॉल ऑफ फेम चाहिए, ऐसी चीजें चाहिए, राइट। इसलिए हमको बग बाउंटीज करनी है। तो अब सबसे पहले बग्स अगर ज्यादा फाइंड करने हैं तो जब भी टारगेट चूज करते हो उसके ऊपर रिकॉन करने में अपना ज्यादा टाइम दो। आपका जो पूरा प्रोसेस है ना बग्स फाइंड करने तक, उसमें 50% टाइम होना चाहिए रिकॉन का, बाकी का 50% होना चाहिए मैनुअल हंटिंग का। रिकॉन के अंदर ऑटोमेशन भी आ जाता है, ठीक है। क्योंकि आपके जो बग्स फाइंड करने होते हैं ना, रिकॉन करते समय आपके कितने सारे बग्स कवर हो जाते हैं मैं गिनवाता हूं, ठीक है। थोड़े बहुत गिनवाता हूं, सारे तो नहीं गिनवा पाऊंगा। छोटे मोटे बिजनेस लॉजिक फ्लॉज आप लोगों को मिल जाएंगे, ये एक लाइन है, ठीक है। इसके बाद वाला मैनुअल हंटिंग है, इसके पहले वाला सारा रिकॉन है। तो रिकॉन में आप देखो,
आपको बिजनेस लॉजिक फ्लॉ मिल सकता है, आपको आइडोर मिल सकता है, आइडोर यानी कि इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों ने मेरी पॉकेट साइबर सिक्योरिटी वाली वीडियो देखी 1 घंटे की, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो अगर आपने 25 रुपए में परचेस करी, उसके अंदर जो टूल मैंने सिखाया था उसकी मदद से आप एक्सेसेस फाइंड कर सकते हो, राइट, एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड कर सकते हो, राइट। उसके बाद हम लोग ऑटोमेशन में कुछ चीजें लगा सकते हैं, जैसे कि एसएसआरएफ लगा सकते हैं रिकॉन करते समय, राइट। कैसे लगाएंगे, हमारा बर्क कोलैबोरेटर क्लाइंट, ये हो सकता है। सारे बग्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला एस्पेक्ट होता है, ये रिकॉन फेज में देखो, सबसे पहला एस्पेक्ट होता है उसका एकदम इनिशियल पार्ट, यानी कि सिर्फ एसएसआरएफ फाइंड करना है तो आप बर्क कोलैबोरेटर क्लाइंट लगा दो, बर्क कोलैबोरेटर क्लाइंट की यूआरएल अपने पैरामीटर्स में लगाते चलो। तो ये आपका ये वाला जो फेज है, रिकॉन वाले फेज में 50% एसएसआरएफ मिल सकता है। बाकी का जो एडवांस स्टफ होता है एसएसआरएफ का, यानी कि आप एसएसआरएफ को लिंक करोगे, एसएसआरएफ को चेंज करोगे आरसी तक, एलएफआई तक, तो वो बाकी का पार्ट है। लेकिन रिकॉन के पार्ट में कितने सारे ऐसी मदद कर देता है आप लोगों को, एसएसआरएफ से लेकर बिजनेस लॉजिक से लेकर आइडोर से लेकर एसक्यूएल से लेकर एक्सएसएस से लेकर सीएसआरएफ तक, इतनी सारी चीजें आप लोग रिकॉन के फेज में ही कर सकते हो। तो सबसे पहले रिकॉन पे ज्यादा टाइम दो, ये मैंने यहां पर खत्म कर लिया सबसे पहला क्वेश्चन। अब दूसरा जो सवाल है वो है कि हम नया प्रोग्राम कैसे चूज करेंगे। इसके ऊपर डेडिकेटेड मैंने पॉकेट साइबर सिक्योरिटी वाले वीडियो में सब कुछ बताया, लेकिन कुछ अलग जो माइंडसेट में जो चीजें चलती है ना, वो मैं शेयर करता हूं जब टारगेट को पीक करना रहता है। सबसे पहले टारगेट को पीक करने के लिए आप लोगों को दिमाग में यह रखना है कि ऐसा टारगेट चूज हो जिसके अंदर फीचर्स ज्यादा हो। अब समझो, अगर आप ब्लॉग वाली वेबसाइट उठाओगे तो उसके अंदर बग्स फाइंड करने के चांसेस बहुत कम है और वो बहुत ही हार्ड प्रोसेस होता है। आप लोगों को बहुत इंटरनल जाकर बग्स फाइंड करने पड़ेंगे, जैसे कि शायद लोकल फाइल इंक्लूजन मिल सकता है ब्लॉग की वेबसाइट पर, ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं जो बहुत डीप होती है, छुपी हुई होती है अंदर के अंदर, तो वो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी वेबसाइट फाइंड करो, ऐसा टारगेट फाइंड करो जिसके फीचर्स बहुत ज्यादा है। अगर हम लोगों को यहां पर एग्जांपल लेना है तो हमारे इंडिया के अंदर जोमेटो है। अब जोमेटो क्या करती है, फूड ऑर्डर करती है। फूड ऑर्डर करने वाली वेबसाइट पर कितने सारे फीचर्स होते हैं, लॉग इन करो, रजिस्ट्रेशन करो, या फिर अपना आजू बाजू का लोकेशन है उसको फाइंड करो, नए नए होटल्स फाइंड करने का एक फीचर हो गया, फूड को ऑर्डर करने का एक नया फीचर हो गया, कार्ट में ऐड करने का नया फीचर हो गया, कूपन कोड लगाने का एक फीचर हो गया। ये फीचर्स होते हैं छोटे मोटे जो फंक्शंस वेबसाइट करती है ना, तो जितने ज्यादा फंक्शंस होंगे उतने ज्यादा आपको पैरामीटर्स मिलेंगे बग बाउंटी करने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो जितने ज्यादा पैरामीटर उतने ज्यादा आपको बग्स बाउंटी करने के पैरामीटर। तो ऐसा टारगेट फोकस करो जिसके अंदर ज्यादा एसेट्स हो, ज्यादा फीचर्स हो। उसके बाद वो भी चीज नोटिस करो कि क्या वो टारगेट टाइमली किसी चीज को रिप्लाई करता है। अगर आप हैकर1 बग क्राउड से कोई टारगेट चूज करोगे तो वो आपको वहां पर दिखेगा एक्टिविटी में जाकर। अगर कोई टारगेट टाइमली आपकी रिपोर्ट को वैल्यू करता है, वो सब करता है, तब जाकर उसके ऊपर टाइम स्पेंड करो, क्योंकि आप अपने आने वाले एक पूरा महीना जो है वो उस टारगेट पे देने वाले हो। अब जिस टारगेट की रेपुटेशन खराब है उसके ऊपर आप महीना पास कर दोगे पूरा का पूरा, तो आपको यहां पर मनी भी नहीं मिलेगा, ना बग्स फाइंड करेंगे और आप डीमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि वो रिप्लाई नहीं देंगे। तो आप लोगों के दिमाग में संकोच रहेगा कि क्या मैंने बग फाइंड किया, क्या डुप्लीकेट होगा, क्या नहीं होगा। इसमें आपका पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है और फिर डीमोटिवेशन की जो ग्राफ है वो ऊपर बढ़ने लगती है। तो टारगेट चूज करने के 2-3 चीजें जो अपने माइंड में रखो जब आप टारगेट चूज करते हो। सबसे पहले जो मैंने बता दिया ये कि एसेट ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा मैंने जो बताया कि बेसिकली उसका जो टाइमली होता है ना रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने का, वो टाइम देखा करो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको टारगेट चूज करते समय रखनी चाहिए। अब आगे की बात करते हैं कि आगे अब इसके बाद क्या करना होता है। आप लोग टारगेट चूज कर लिया आप लोगों ने, उसके बाद जो पॉइंट होता है ना वहां पर माइंडसेट कैसे काम करना चाहिए वो सिखाता हूं मैं आप लोगों को। अब यहां पर टारगेट सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को उस टारगेट के साथ पहले पूरा कंफर्टेबल हो जाना है, ठीक है। क्यों कंफर्टेबल होना है, मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो आप जिस टारगेट के ऊपर काम कर रहे हो वो वेबसाइट है हॉस्पिटल की वेबसाइट, जो अपने अपने पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स रखती है अपने खुद के ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर। इसके ऊपर आप बग्स फाइंड कर रहे हो। अब ऐसे पोर्टल के अंदर जहां पर यूजर्स के, कस्टमर के या फिर पेशेंट कह लो, पेशेंट का हेल्थ रिपोर्ट होता है। अब कोई भी जगह पर, कोई भी हॉस्पिटल में किसी और का हेल्थ रिपोर्ट किसी को नहीं दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ प्राइवेसी होती है। किसी को अगर HIV होगा तो वो शेयर करना बेहतर नहीं होता है, जिसको कंफर्टेबल लगता है वही शेयर करेगा। तो हेल्थ रिपोर्ट छुपा कर रखने होते हैं। अब अगर आप काम कर रहे हो हेल्थ वाली हॉस्पिटल वाली वेबसाइट के ऊपर, तो वहां पर आपका फोकस होना चाहिए ऐसे बग्स पर जो ऐसे इंफॉर्मेशन को बाहर निकाले। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? ताकि आपका जो बग है ना वो क्रिटिकल बग हो। अब अगर आप हॉस्पिटल वाली वेबसाइट के ऊपर फाइंड करने बैठ गए CSRF, तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी। किसकी वैल्यू होगी? अगर आप लोगों ने किसी और के रिपोर्ट को देख लिया, किसी और पेशेंट के रिपोर्ट को देख लिया, जैसे कि आइडोर हो गया,
इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, या फिर आप लोग डॉक्टर का जो होता है ना पैनल होता है, जैसे कि हमारा एडमिन पैनल होता है, वैसे डॉक्टर का जो लॉगिन करने की चीज होती है, जिसे मैं यहां पर कह रहा हूं प्रिविलेज एस्केलेट कर ले, यानी कि आपका जो आईडी है वो पेशेंट का है, लेकिन आपने प्रिविलेज एस्केलेशन की मदद से आपका जो पेशेंट का आईडी उसको डॉक्टर के आईडी में कन्वर्ट कर दिया। अब डॉक्टर का आईडी में कन्वर्ट हो गया, अब आप लोग डॉक्टर के आईडी के अंदर बहुत कुछ कर सकते हो, किसी का इंजेक्शन का नाम चेंज कर सकते हो, इससे कितना नुकसान हो सकता है। अगर आप ऐसे बग्स फाइंड करके रिपोर्ट करोगे तो वो क्रिटिकल बग होंगे, इसकी बाउंटी मैक्सिमाइज हो जाएगी। स्टार्टिंग में मैंने बोला हमारा फोकस है यहां पर मनी ऐड करना, मनी लाना। तो मनी कैसे लाते हैं, तो ये चीज है मनी लाने की। तो जैसी वेबसाइट है, जैसे वेबसाइट काम करते हैं, उसके जो फीचर्स हैं, क्या वो छुपाना चाहती है वो पहले समझो, उनके प्राइवेसी पॉलिसीज को जाकर पढ़ो, उनके टर्म्स एंड कंडीशन को जाकर पढ़ो, वो क्या अपनी वेबसाइट पे ज्यादा फोकस करते हैं। जो चीज उनकी वेबसाइट की मेन होगी ना, वहां पर सिक्योरिटी भी बहुत तगड़ी होगी, और अगर आप उस सिक्योरिटी को तोड़ सकते हो ना, अगर आप उस सिक्योरिटी के अंदर बग्स फाइंड कर सकते हो ना, तो वो क्रिटिकल बग हो सकता है। ये माइंडसेट होना चाहिए आप लोगों का। तो ये बात हो गई आप लोगों को टारगेट चूज करने के बाद उस टारगेट के साथ फैमिलियर हो जाना है। ये नहीं है कि टारगेट चूज कर लिया उसके ऊपर एक्सेस के पेलोड लगाओ, एसक्यूएल के पेलोड लगाओ, ब्लाइंडली अंधेरे में निशाना करो, ये नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात क्या कहना चाहता हूं, ये माइंडसेट होना चाहिए। तो ये बात कर लिया हम लोगों ने, आपका टारगेट चूज करने के बाद स्टेप क्या होना चाहिए। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए उसके बारे में भी बात करते हैं। अब उसके बाद आप लोगों का स्टेप होना चाहिए कि उस एप्लीकेशन को ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, उस एप्लीकेशन की एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मैं अभी अगली पॉकेट साइबर सिक्योरिटी की वीडियो एपीआई के ऊपर ही लाने वाला हूं, बहुत ही तगड़ी वीडियो है वो। वीडियो में आप लोगों को पूरा सीखने को मिल जाएगा कि आप बग्स को, मतलब आपके चांसेस है ना इतने बढ़ जाएंगे बग्स फाइंड करने के, ये मैं गारंटी देके बोल रहा हूं। पहली वीडियो में आप लोगों ने देख लिया, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। तो अब आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, आप उस वेबसाइट को पढ़ो ध्यान से कि वो वेबसाइट भैया है क्या, क्यों पढ़ना है। शायद आप लोगों को कोई एपीआई एंड पॉइंट मिल जाए उनके डॉक्यूमेंटेशन में, ऐसी छोटी मोटी चीजें मिल जाए। इसके बाद वाला स्टेप होता है आप लोगों का डायरेक्टिव ब्रूट फोर्सिंग करना। मैं क्या कहना चाहता हूं, ओवरऑल आप लोग जितना डेटा निकाल सकते हो ना, उतना उस वेबसाइट का डेटा निकालो, जितना छुपा हुआ डेटा निकाल सकते हो निकालो, जितना रिकॉन कर सकते हो रिकॉन करो, इससे आपकी बहुत मदद होगी। देखो यहां पर मैंने कितनी सारी चीजें कवर कर ली। आप लोगों का आइडोर भी इसमें आ चुका है, एसएसआरएफ भी इसके अंदर आ चुका है, एसक्यूएल इंजेक्शन भी इसके अंदर आ चुका है, एक्सेस भी इसके अंदर आ चुका है। कई सारे लोग बोलते हैं रिकॉन के बाद क्या, भैया रिकॉन के अंदर ही ये सारी चीजें आ जाती है, तो रिकॉन के बाद की तो बात बाद में है, समझ रहे हो। डायरेक्टिव ब्रूट फोर्सिंग करोगे, हिडन डायरेक्टरीज मिलेगी, वहां पर आपका चांसेस बढ़ सकता है, क्योंकि हिडन डायरेक्टरीज है, वहां पर कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो इंफॉर्मेशन लीकेज हो सकता है। समझ रहे हो ये क्या कहना चाहता हूं मैं यहां पर। तो ये माइंडसेट आप लोगों का होना चाहिए। अब अगली बात करते हैं, आप लोग वो भी देखो कि क्या क्या टेक्नोलॉजी वो वेबसाइट यूज करती है। इससे होगा क्या, कहीं पर अगर आप लोगों को कोई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जैसे कि मान लो अपाचे का अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 2.8, लेकिन पहले उस वेबसाइट पर 2.3 चल रहा है, तो 2.3 अपाचे का वर्जन आपको पता चल गया। अब आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो व्हाट इज द वल्नरेबिलिटी और व्हाट आर एक्सप्लॉइट्स फॉर अपाचे 2.3। तो आप लोगों को पहले से एग्जिस्टेड वल्नरेबिलिटी होगी वो मिलेगी, आप वहां पर एक्सप्लॉइट कर सकते हो। ये आपका रास्ता ओपन हुआ। तो कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं बिगिनर्स कि भैया हम कैसे स्टार्ट करें, इसीलिए मैं वीडियो के थ्रू ये चीज बताना चाहता हूं कि कैसे स्टार्ट करना है। फीचर से फीचर लो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक साथ टेस्ट करो। सबसे पहले जोमेटो का हमने एग्जांपल है, तो जोमेटो वाली वेबसाइट पे सबसे पहला फीचर चेक करना स्टार्ट करो, लॉगिन वाला चेक हो जाए, उसके बाद चेक करना स्टार्ट करो आपका ऑर्डर प्लेस करने वाला हो जाए। उसके अंदर अब ऑर्डर प्लेस करने वाले के अंदर छोटे छोटे होंगे, कार्ट में ऐड करने वाला फीचर टेस्ट करो, ऑर्डर करने वाला फीचर टेस्ट करो, पैसे कटवाने वाला फीचर टेस्ट करो, फीचर बाय फीचर टेस्ट करो। ये नहीं है कि ये टेस्ट कर लिया, ये टेस्ट कर लिया, ये टेस्ट कर लिया, ये कहना चाहता हूं। तो ऐसे बग्स फाइंड कर सकते हो आप लोग। कई सारे लोग उलझन में रहते हैं कि करे क्या, जो करना है वो आप कर ही रहे हो, बस अपना माइंडसेट चेंज करो, रिकॉन करो, रिकॉन के अंदर ही सब कुछ हो जाएगा। अपना माइंडसेट जो है ना उसको चेंज कर दो, तो आप लोग वो चीजें कर पाओगे। अगली बात जो मैं करना चाहता हूं, अपने माइंडसेट से निकालकर आप लोगों को देना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने किसी भी टारगेट के ऊपर काम किया था पास्ट में, अगर आप लोगों को वहां पर बग्स नहीं मिले और आप अगले टारगेट पे चले गए, अब अगले टारगेट पे काम करते समय आप लोग कुछ ना कुछ नया सीखोगे। अगर एक बग बाउंटी हंटर सिस्टमैटिकली डिसिप्लिन वाइज अपने लाइफ में, करियर में आगे बढ़ रहा होता है, तो उसको चीजें सीखने को मिलती है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप मेरे चैनल से 5 महीने पहले जुड़े थे और अभी आपको ऑब्जर्व करोगे, आप अपने आप को ऑब्जर्व करो, 5 महीने पहले आपको क्या नहीं पता था जो अभी पता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, कोई नया टारगेट आता है, तो नए टारगेट पर फाइंड करते करते आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलता है। मेक श्योर
जो चीजें आप अपनी लाइफ में सीख रहे हो उसको फिर से अपने पुराने वाले टारगेट पे जाकर ट्राई करने की कोशिश करो। नोट्स बनाओ, सबसे पहले तो नोट्स बनाओगे तो आप लोग ये कर पाओगे। मैं अपना फोल्डर दिखाता हूं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को मेरे कंप्यूटर का फोल्डर दिखाता हूं। आप यहां पर फोल्डर में देख ही सकते होंगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले यहां पर फोल्डर पहले दिखा दूं, ठीक है। फोल्डर मैंने दिखाया नहीं, फोल्डर दिखाता हूं। अब यहां पर आप लोगों को मेरा फोल्डर दिख रहा होगा। यहां पर मैं अपनी चीजें सेव करता हूं साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड। अब यहां पर बग पीओसी में जाएंगे ना हम लोग, सॉरी बग पीओसी में तो नहीं जाएंगे, ये नहीं, हम लोग जाएंगे पास्ट वर्क में। पास्ट वर्क में आप देखेंगे मैंने जितने भी टारगेट पे काम किया उन सारे के सारे यहां पर फोल्डर है। एटीटी, कैनवा, ग्रामरली, नेटफ्लिक्स, ओप्पो, पेटीएम, सैमसंग, स्ट्राइप, टेंसेंट। अब यहां पर मान लो कि मैं ग्रामरली पर काम कर रहा हूं अभी, लेकिन ग्रामरली पर काम करते हुए मुझे कुछ चीजें सीखने को मिली जो मैं शायद एटीटी पे ट्राई कर सकता हूं। मेरे दिमाग में तो वो चीजें होंगी ना कि एटीटी पे कैसे कैसे सब डोमेन थे, एटीटी कैसे कैसे काम करता था। मैं अपने एटीटी वाले फोल्डर में जाऊंगा। यहां पर मेरे पास सब कुछ है, अलग अलग सब डोमेन्स की लिस्ट है, एटीटी के डोमेन्स की लिस्ट है, और यहां पर मेरी नोट्स है। अगर मैं इस नोट्स को अब ओपन करूंगा, ठीक है, तो मैं यहां पर करता हूं इसको ओपन, बेसिकली हो जाए तो बढ़िया, हो गई। अब यहां पर इस नोट्स में देखो, कोई बात नहीं, आप इस नोट्स को देख सकते हो। तो मैंने यहां से स्टार्ट किया था, ठीक है। ओके, सो आई हैव स्टार्टेड ऑन अ न्यू टारगेट नेम इज att.com। फर्स्ट आई फाउंड सम सब डोमेन एंड स्टार्टेड सर्चिंग ऑन वन डोमेन विच इज दिस। इसके ऊपर मैंने अपने सबसे पहला काम स्टार्ट किया। आफ्टर डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग आई गॉट दिस काइंड ऑफ डायरेक्टरीज, package.jsn, robot.txt, package lock.jsn, ठीक है। उसके बाद एपीआई, मेरे को यहां पर एपीआई लीकेज मिला, उसके ऊपर मैंने काम किया। इस तरीके से मैंने नोट्स बनाते गया, ठीक है। सबकी सब नोट्स मैंने बनाई है कि क्या क्या चीजें मेरे को मिली, और जहां जहां पर मुझे डाउट होता था वहां पर मैंने लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो कहां गया, सॉरी मैं दिखाता हूं, एक मिनट। अगर कोई मिल जाए मेरे को ऐसी चीज जहां पर मुझे, एक मिनट में ऑल्सो एबल टू समथिंग, कहाँ है, मैंने वो लिखा हुआ था यार पहले कभी। ओके, यहां पर अब ये चीज देखो कि मैंने यहां से गिव अप कर दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने देखो यहां पर क्या लिखा, आई क्विटेड यस्टरडे बट अगेन स्टार्टेड टुडे एंड फाउंड सम मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स। तो इंटरेस्टिंग थिंग में ये, अब यहां पर वो सर्वर करंटली डाउन था, ठीक है, तो मैं इसको बाद में करूंगा, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया सर्वर वाज डाउन। इस तरीके से चीजें लिखते जाओ। अब मान लो कि कभी फ्यूचर में आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो आप इस नोट्स को यहां पर देखो कि मैं क्या क्या करता था। हाँ, मैं वो नॉलेज यहां पर लगा सकता हूं, लगाओ। तो ये तरीका होता है, समझ रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूं नोट्स बनाओ और पिछले वाले टारगेट को विजिट करना स्टार्ट कर दो। तो ये कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू। इस तरीके से आपका माइंडसेट जो है वो काम करना चाहिए बग बाउंटी, बग हंटिंग के अंदर। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यहां पर मैं आप लोगों को टेक्निकल बात नहीं दिखाने वाला था, मैं यहां पर बस माइंडसेट बताना चाहता था कैसे करते हैं। अगर यहां तक वीडियो को सुना होगा ना तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, अगर ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करोगे तो फिलहाल की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप मुझे ग्रो करवाने में मदद कर सकते हैं, नीचे लिंक दे रखिए, वहां पर जाकर आप कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, 10-20 रुपए, आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद हो जाएगा। मैं इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं। आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।